नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से और ये जानकारी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के गन्ने के रस से एथेनॉल ना बनाने के फैसले पर रोक लगाई है। दरअसल शुगर इंडस्ट्री ने केंद्र के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने अगले आदेश तक केंद्र के फैसले पर रोक लगाई है। क्या है इंडस्ट्री की दलीलें, क्या है डिटेल्स, क्या है इसका इम्पैक्ट, वो सब समझने की यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री को यहाँ पर थोड़ा बहुत इसकी वजह से नुकसान भी हो रहा था। इमीडिएट इफेक्ट से ये यहाँ पर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ गया था। आगे की अब यहाँ पर क्या रणनीति होगी, इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं मियर कमोडिटीज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राहिल शेख। राहिल से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अब आगे क्या स्थिति बन के रह सकती है। माना यह भी जा रहा है कि अब जो चीनी के उत्पादन की बात है, तो चाहे वो इस महीने की बात हो या अगले की, एज ऑफ नाउ सरकार ने 1.7 मिलियन टन का डाइवर्जन यहाँ पर अलाउ किया है। लेकिन जिस तरह से हर महीने यहाँ पर रिव्यू करने की बात की गई है, तो जनवरी में, फरवरी में यहाँ पर किस तरह का निष्कर्ष निकल के आ सकता है, इस पर भी यहाँ पर एक नजर रहेगी। जो अर्लियर एस्टिमेट से चीनी को लेकर, वहां से एक्सपेक्टेड है कि चीनी थोड़ी बेहतर ही रह सकती है, क्योंकि पहले जो माना जा रहा था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की फसल कम होगी, उत्पादन या क्रशिंग यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा, वो नंबर्स यहाँ पर अब कुछ बेहतर लगने लगे हैं। तो कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर हमने आते हुए देखी है। इन एनी केस पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जिस तरह से एथेनॉल प्राइस रिविजन भी किया गया है ऑन द हायर साइड, फिर वो चाहे मेज की तरफ से था या फिर बी हैवी का, वहां पर भी एक पॉजिटिविटी यहाँ पर वापस इस सेक्टर में लौटती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स जो सरकार का यहाँ पर बायोफ्यूल का मैंडेट है वो ऑन द पॉजिटिव साइड है, और यहाँ पर एक स्ट्रेंथ हम इस वजह से बनता हुआ बाजार में आता हुआ देखेंगे भी। शुगर पे तो हम यहाँ पर बात करेंगे ही, राहिल शेख को जोड़ने की कोशिश भी यहाँ पर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं और एग्री स्पेस में पहले देख लेते हैं कि क्या व्यूज हैं। वंदना, आपसे जानना चाहेंगे आपकी टॉपिक्स इस स्पेस में कहाँ होंगी? जी, मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू ही रह सकता है, तो कैस्टर में सेलिंग की एडवाइस रहेगी 6850 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना है। 6560 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस लगाना है 6925 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे स्पाइसेस काउंटर से टर्मरिक है। टर्मरिक पे मुझे लग रहा है कि 15,765 के करीब एक सेलिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। एक बार 15,000 तक नीचे की तरफ प्राइसेस आ सकते हैं, एक पोजिशनल कॉल है और इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 15,825 का। और साथ ही साथ जीरे की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो एक लोअर सर्किट है, आपको लगता है और गिरावट देखने को मिलेगी और कहाँ तक थमती हुई नजर आएगी ये? जी मनीषा, पिछले हफ्ते ही बात हुई थी कि कुछ लोअर अपर सर्किट के बाद यहाँ पे फिर से एक लोअर सर्किट और एक कंसोलिडेशन मोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक टाइमली रिलीफ था जीरा प्राइसेस में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर मार्च की बात की जाए तो 26,500 से लेकर 26,000 एक सपोर्ट है, जहां पे फिर से एक बाउंस आ सकता है। तो यहाँ पे टेम्पररी मुझे लग रहा है कि एक फॉल और आ सकता है, और जो यहाँ पे बाइंग फिर से करना चाहते हैं वो 26,500 तक का वेट उन्हें करना चाहिए एक बार। तो ये व्यू यहाँ पर है, और एक व्यू आपसे गुआर पर भी लेते हैं, क्योंकि हम एग्री की बात कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी अब आई है। लेकिन जिस तरह से गिरावट यहाँ पर पिछले साल में देखने को मिली, इस साल की शुरुआत भी कोई बहुत बेहतरीन नहीं है। यहाँ पर क्या क्यूज हैं? जी, ये बिल्कुल रेंज में ट्रेड हो रहा है, और कहिए तो सेफ ट्रेडिंग का एक देता है, पैटर्न देता है। 56-57,000 के करीब एक रेजिस्टेंस बनता है और करीब-करीब यहाँ पे ये 52-51-50 के करीब एक सपोर्ट बनाता है, वहां से फिर एक बाउंस आता है। मुझे लग रहा है कि एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेगा। क्रूड ऑयल में यहाँ डाउन साइड है, रिग काउंट्स कम हो रहे हैं, लेकिन गुआर मील का एक्सपोर्ट यहाँ पे फिगर जो है वो इंप्रूव हुआ है, वो यहाँ से एक अपसाइड दे सकता है। तो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि 53.75 के करीब एक बाइंग कर सकते हैं। बहुत लंबा टारगेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 54.50 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 53.40 का। तो ग्वारसीड में भी यहाँ पे बाइंग रहेगी। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि करीब 10,400 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 10,750 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 10,250 का। ऑलराइट, तो वो सारी की सारी एग्री कमोडिटीज की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो यहाँ पर आपको वंदना देती हुई। लेकिन वंदना, अगर आप ओवरऑल मेटल्स को देखें, चाहे वो प्रेशस है, इंडस्ट्रियल मेटल्स है, आपकी कोई टॉपिक? मुझे लग रहा है चाइना से सेलिंग प्रेशर है, वहां का इक्विटी भी डाउन है, तो यहाँ पे बेस मेटल पे खासकर यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे जिंक मुझे लग रहा है कि सेलिंग करके चलना चाहिए। 223 के करीब जिंक में सेल स्ट्रैटेजी देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बार 229 219 के करीब आ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 225 का। तो जिंक पे मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग जो है यहाँ पे डीप हो सकता है। बात अब हम एनर्जी की कर लेते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते एनर्जी में, कच्चे तेल में दैट इज 2% की बढ़त थी, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा रुकती हुई या टिकती हुई नज़र नहीं आई है। और आज आप देख सकते हैं
2.5 से 3% तक की गिरावट यहाँ पर क्रॉस बोर्ड एनर्जी में भी है। लेकिन बहुत शुक्रिया वंदना एंड विकास, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।